आज हम A.R. बार्टन की स्टोरी कोइन प्लेसेस की दुनिया में चलेंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको अपनी असली जिंदगी से भी ज्यादा सच्चा लगा हो? एक ऐसा सपना जिसे आप देख सकते थे, महसूस कर सकते थे और लगभग छू सकते थे। यह कहानी है एक टीनेज लड़की की जिसकी रंगीन फैंटेसीज उसकी जिंदगी की कठोर और बेरंग सच्चाई से टकराती हैं। यह कहानी है हीरो वर्शिप की और उन सपनों की जो हम अपनी असलियत से भागने के लिए बुनते हैं। मिलिए सोफी से। बाहरी तौर पर उसका भविष्य पहले से ही तय लगता है। वो और उसकी दोस्त जेंसी दोनों का फ्यूचर बिस्किट फैक्ट्री में काम करना तय है। एक ऐसा भविष्य जिससे वो हर हाल में बचना चाहती है। उसकी रियलिटी है एक छोटा क्लटर्ड घर जो स्टोव के धुएं से भरा रहता है। उसके पिता है जो दिन भर की मेहनत की गंदगी के साथ शेपर्ड पाई खा रहे हैं और उसकी माँ है जिसकी कमर घर के काम के बोझ तले झुक गई है। लेकिन अपने मन में सोफी बहुत दूर जा रही है। शी इज गोइंग प्लेसेस। उसे कोई बिस्किट फैक्ट्री नहीं दिखती। उसे दिखता है एक बुटीक, इस शहर की सबसे शानदार दुकान। वो जेंसी से कहती है कि वो एक मैनेजर बनेगी, एक एक्ट्रेस या फिर एक फैशन डिजाइनर, कुछ भी जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी अपनी एक बुटीक होगी। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। सोफ, मैं पैसे ढूंढ लूंगी। घर पर उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता है। जब वो पैसे की बात करती है तो उसके पिता कहते हैं कि वो अपनी इन कहानियों की वजह से किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वो सोचती है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं, है ना डैड? लेकिन सोफी का सबसे बड़ा सहारा है उसका बड़ा भाई जेफ। वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है जो शांत और रहस्यमयी रहता है। सोफी के लिए उसकी खामोशी उस दुनिया का दरवाजा है जिसे उसने कभी नहीं देखा और वो चाहती है कि जेफ उसे अपने साथ इस सब से कहीं दूर ले जाए। और उसका अटेंशन पाने के लिए अपने आइडल भाई के साथ कुछ स्पेशल शेयर करने के लिए वो एक झूठ बोलती है। एक फैंटेसी जो धीरे धीरे उसके काबू से बाहर हो जाती है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं डैनी केसी से मिली। कहा? जेफ चौंक जाता है। आर्केड में। वो जवाब देती है। वो अपनी फैंटेसी को बुनना शुरू करती है, उसे असली बनाने के लिए डिटेल्स जोड़ती है। उसकी आंखें हरी हैं, वो कहती है, और वो उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये सीक्रेट जॉफ के लिए बहुत बड़ा था। सोफी डैनी केसी से मिली थी। वो अपने पिता को बता देता है। सोफी अपनी कुर्सी पर बेचैन हो जाती है जब उसके पिता नफरत भरी नजरों से उसे घूरते हैं और इसे उसकी एक और मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। लेकिन फैंटेसी यहीं नहीं रुकती। जॉफ के साथ अकेले में वो कहानी को और गहरा बना देती है। जॉफ ने कहा कि डैनी की जिंदगी में कई लड़कियां होंगी और सोफी अभी भी स्कूल में है। लेकिन सोफी ने कहा कि डैनी ऐसा नहीं है, वो शांत और अकेला है। उसने ये भी कहा कि वो उसके कहने पर उसके लिटिल ब्रदर डेरेक को ऑटोग्राफ देता, लेकिन किसी के पास पेन या पेपर नहीं था। वो दावा करती है कि डैनी केसी ने उसे एक डेट के लिए पूछा है, कि वो अकेला महसूस कर रहा था और अगले हफ्ते उसे एक ऑटोग्राफ देगा। शनिवार को यूनाइटेड का मैच देखने जाना उनके लिए एक रस्म जैसा था। सोफी, उसके पापा और छोटा डेरेक गोल के पास जाकर बैठ गए और दूसरा गोल डैनी केसी ने किया। पापा चिल्ला रहे थे कि उसे पास करना चाहिए। इस गोल को देखकर सोफी गर्व से चमक उठी। यूनाइटेड 2-0 से मैच जीत गया और ऊपर जेफ, वो तो खुशी से झूम उठा था। लेकिन सीक्रेट्स ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहते। जॉफ अपने दोस्त फ्रैंक को बताता है और फ्रैंक जेंसी को, और जल्द ही जेंसी सोफी से सच पूछती है। घबराकर सोफी को एहसास होता है कि उसे कहानी को संभालना होगा। वो मान लेती है कि वो उससे मिली थी, लेकिन चालाकी से डेट वाली बात छिपा लेती है। तो सोफी आखिर इतनी बड़ी बड़ी कहानियां क्यों बनाती है? ये हमें उन कोर थीम्स पर लाता है जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए जानने जरूरी है। पहला, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और एस्केपिज्म। एस्केपिज्म का मतलब है अपनी असलियत से भागना। सोफी की जिंदगी बहुत नॉर्मल है और भविष्य अंधकारमय लगता है। उसकी फैंटेसी सिर्फ झूठ नहीं है, एक तरीका जिससे वो एक ऐसी दुनिया में खुद को स्पेशल महसूस कर सके जो उसे ऑर्डिनरी होने का एहसास दिलाती है। दूसरा, एस्पिरेशन और रियलिटी के बीच का अंतर, यानी सपनों और सच्चाई के बीच की खाई।
सोफी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसका सपना मैरी क्वान जैसा बनने का है, लेकिन उसकी हकीकत कोने में पड़ा गंदे कपड़ों का ढेर है। वो कहाँ है और वो कहाँ होना चाहती है, इसके बीच का यही फासला इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अब आते हैं की लिटरेरी डिवाइस पर, सिंबलिज्म। उसका भाई जॉफ सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो उस दुनिया का प्रतीक है, एक सिंबल है जिसमें सोफी जाना चाहती है। वो शहर के उस पार काम करने जाता है और सोफी कल्पना करती है कि वो उन जगहों पर जाता है जहां वो कभी नहीं गई, ऐसे एग्जॉटिक लोगों से मिलता है जिन्हें वो कभी नहीं मिली। जब वो पीले ड्रेस में उसके पीछे बैठकर दुनिया की तालियों के बीच जाने की कल्पना करती है, तो वो असल में जॉफ के जरिए एक नई जिंदगी में जाने का सपना देख रही होती है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब सोफी अंधेरा होने के बाद एक नहर के किनारे डैनी केसी का इंतजार करने जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, शक की लहरें उसके मन में उठने लगती हैं। वो सच्चाई जिससे वो इतनी मेहनत से भाग रही थी, आखिरकार उसे घेर लेती है। वो मान लेती है कि वो नहीं आएगा और उसे अपनी उदासी का भारी बोझ महसूस होता है। उसकी फैंटेसी की दुनिया टूटकर बिखर जाती है। तो क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी? कहानी साफ तौर पर बताती है कि वो नहीं मिली थी। उसने असलियत में डैनी को सिर्फ एक बार देखा था, पिछले शनिवार को फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। सोफी के ड्रीम्स उसकी कठोर रियलिटी से टकराते हैं। वो बचने के लिए डैनी केसी की फैंटेसी बनाती है, जो उसे नहर के किनारे अकेले इंतजार करने पर मजबूर करती है, जहां उसकी सपनों की दुनिया टूट जाती है। और अब आपके लिए बोर्ड एग्जाम प्रो टिप: जब भी सोफी के कैरेक्टर के बारे में लिखें तो एस्केपिज्म कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर करें। एक्सप्लेन करें कि उसकी फैंटेसीज एक कोपिंग मैकेनिज्म थी, एक जरूरी रास्ता, ऐसी जिंदगी से भागने के लिए जो उसे लगता था कि उसके लिए पहले से ही तय कर दी गई है। पूरे मार्क्स के लिए इस लाइन को जरूर कोट करें कि वो ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री थी, एज डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द रियलिटी शी वाज ट्राइंग टू रन अवे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो हमारी सीरीज के अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनने का सपना देखते हैं।